नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रमेश कुमार नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके पास। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन की सेकंड एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, इसमें क्या होगा, आपको ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। यहाँ हो सकता है आपको एक ही सेट दिया हुआ हो, जैसे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो डील तो आपको दो सेट से ही करना है, डील आपको दो सेट से ही करना है। तो यहाँ पे भी आप एक, यहाँ पे भी ए ही मानेंगे और यहाँ पे भी ए ही मानेंगे। यहाँ पे मैं 2 लेकर चला हूँ तो ए में, सॉरी, इस बी की जगह भी ए ही आएगा। मतलब यहाँ पे भी 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4। ठीक है, मैं पहले इसकी बात करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए जैसे 1 है तो 1 की इमेज जो है वो बी पे जा रही है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, 1, बी। ठीक है, मान लीजिए 2 की इमेज डी पे जा रही है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 2, डी। और 3 की इमेज लेट इट बी की ए पे जा रही है, इसको लिखा जाएगा 3, ए। अब ये ऐसे जा क्यों रही है, ये आपको रिलेशन में ऑलरेडी डिफाइन होगा, क्वेश्चन में ही ये आपको डिफाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास बना है रिलेशन, ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिया है। अब इस रिलेशन में ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये और ये, इसको हम बोलते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ आर। मतलब आर की डोमेन क्या आ गई, 1, 2, 3। ये जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू बी, डी, ए। ठीक है, अब आप यहाँ से भी इसको देख सकते थे कि डोमेन क्या आ गई, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। ठीक है, रेंज क्या आ गई, द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, लेकिन वो एलिमेंट जो कवर हुए हैं, ये देखो ए कवर है, बी भी कवर है और डी भी कवर है, सी और ई कवर्ड नहीं है। ठीक है, जो कवर्ड हुए हैं वही आपके पास रेंज में आएंगे। और एक और आ जाती है आपके पास कोडोमेन। कोडोमेन में क्या होगा, ये जो राइट हैंड साइड पे सेट है ना पूरा, ये पूरा का पूरा कोडोमेन, चाहे ये कवर हुए हैं एलिमेंट चाहे नहीं हुए, लेकिन ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो हैं दूसरे वाले सेट के, ये आपके किस में आएंगे, कोडोमेन में। क्लियर है? तो इस एक्सरसाइज में हमने यही पढ़ना है। ये जो फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, ये आपने सेट में पढ़ा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसी को एक स्टेटमेंट बनाकर लिख दूं, जैसे कि मान लीजिए ये रिलेशन है, तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट बनाकर लिखिए, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। अगर आप इसको इस तरीके से लिखें तो ये कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास, रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बस इसमें यही आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ए सेट है 1 2 3 4 से लेकर 14 तक। दूसरा सेट तो आपको गिवन नहीं है, तो मैंने आपको अभी कहा कि आपको 2 सेट से डील करना है। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 से लेकर 14 तक और यहाँ से भी 1 से लेकर 14 तक। एक बात हमेशा याद रखना है, रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना, वो सेट के बीच में से ही आने चाहिए, इससे बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर ये पहला एलिमेंट है, ये पहले सेट के बीच में से ही आना चाहिए। ये जो दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरे सेट के बीच में से ही आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज़रा। ए सेट है आपका 1 से लेकर 14 तक, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 सो ऑन 14। ठीक है, ए सेट जो गिवन था हमने वही लिख दिया। उसके बाद आपके पास रिलेशन डिफाइन है। उन्होंने कहा ए से लेकर ए तक, कहने का मतलब इधर भी ए होगा और इधर भी ए से लेकर ए तक रिलेशन डिफाइन कैसे है, ज़रा मैं रिलेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपी पे। आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट, मैं ज़रा बुक ऊपर रख के लिख लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। एक्स वाई सच दैट, सभी के पास बुक होगी, आप ये रिलेशन बुक से देख सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स और वाई जो हैं वो रिलेशन में है। अब देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ठीक है, मतलब ये एक्स और ये वाई। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स है ये पहले सेट में से आएगा, ये जो वाई है ये दूसरे सेट में से आना चाहिए। ठीक है, देखिए
अब रिलेशन ये है, मेरे को इसको दूसरी फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रफ पे हम एक लाइन लगाते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ना इसको रफ में लिखते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ गया 3x इक्वल्स टू वाई, वाई उधर चला गया। तो x की वैल्यू यहाँ से डाल दी, चलिए ये 14 तक था ना, सो ऑन 14, और ये भी सो ऑन 14, ठीक है। तो देखो x की वैल्यूज़ डालते जाते हैं, यहाँ पे है ये x और ये y, 14 यहाँ पे भी 14 यहाँ पे भी, 1 वैल्यू डालो x की, यहाँ पे 1 डालोगे, y कितना मिलेगा 3 1 ज़ा 3, मतलब 1 वैल्यू डाल लूँ और y 3 मिला, ठीक है। x की जगह 2 डालेंगे तो 6 मिलेगा यहाँ पे, x की जगह 3 डालोगे तो 3 3 ज़ा y 9 मिलेगा, x की जगह 4 डालोगे तो ये 12 मिलेगा, x की जगह आप 5 डालेंगे तो 3 5 ज़ा 15 मिलेगा। देखो 5 तो इस सेट में था, लेकिन 15 इस सेट में नहीं था जो कि y की वैल्यू देगा, नहीं है तो यहीं पे सेट आपका बंद हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है डोमेन, को डोमेन और रेंज निकालनी है, तो लिखना बिल्कुल इसी तरीके से, डोमेन ऑफ R इक्वल्स टू, तो डोमेन में मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, ये डोमेन में आ गया। फिर आप लिखेंगे रेंज ऑफ R इक्वल्स टू सेकंड एलिमेंट 3 6 9 एंड 12, ठीक है। फिर आप लिखेंगे को डोमेन भी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो को डोमेन में क्या आएगा, ये जो सेकंड वाला सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 14 तक, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, को डोमेन में। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया गया है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। रिलेशन आपको कैसे डिफाइन किया गया है क्वेश्चन में, वो कहता है x और y वही दो एलिमेंट रिलेशन में आएंगे, सच दैट एक्सप्रेशन भी गिवन है आपको y इक्वल्स टू x प्लस 5, जैसे ऊपर क्वेश्चन में गिवन था। और आगे उन्होंने कहा हुआ है कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से छोटा है। तो मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि x लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी लेस देन 4, इक्वल टू नहीं आएगा, x लेस देन 4 और x और y जो हैं वो दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप क्वेश्चन से पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मैं दोबारा से रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है। y इक्वल्स टू x प्लस 5, आपको x की वैल्यू गिवन है कि आपको 4 से छोटी डालनी है और नेचुरल नंबर डालना है। तो नेचुरल नंबर 4 से छोटा कौन होता है, 1 2 एंड 3, आप यहाँ पे 1 डालेंगे, y आपको 6 मिलेगा। तो रिलेशन में आपके पास क्या मिल गया, x की जगह 1 डाला, y की जगह 6 मिला। आप 2 डालेंगे, यहाँ पे 2 और y की जगह 7, 3 डालेंगे, y की जगह 8 और यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म, आप लिखोगे दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म, यही जो है वो रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद डोमेन एंड रेंज की भी बात की गई है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डोमेन ऑफ R, क्या है डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, रेंज ऑफ R 6 7 8, बस यही दो चीज़ें पूछी थी वो यहाँ पे आपने लिखनी है आगे, ठीक है। आगे थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपके पास दो सेट दिए हुए हैं, ए आपको दिया गया है 1 2 3 5 और बी आपको दिया गया है 4 6 एंड 9। ये दो सेट जो हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। रिलेशन क्या डिफाइन है, कहता है रिलेशन के अंदर वही दो एलिमेंट x और y आएंगे अगर डिफरेंस ऑफ x एंड y इज ऑड। x जो है वो a सेट से आना चाहिए, y जो है वो b सेट से आना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा है, r इक्वल्स टू, पहले 1 की यहाँ से 1 सिलेक्ट करो और 1 का कॉम्बिनेशन तीनों के साथ बनाओ कि डिफरेंस करके ऑड आता है कि नहीं आता। फिर 2 का कॉम्बिनेशन तीनों के साथ, फिर 3 का तीनों के साथ और फिर 5 का तीनों के साथ, ठीक है। देखो 1 का पहले 4 के साथ देखते हैं, सब्ट्रैक्शन है ना, डिफरेंस बोला हुआ है। 1 - 4 करेंगे तो 3 आएगा,
या -3 आएगा, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो है तो ऑड नंबर ना, तो इसमें आ गया आपका 1 और 3, x की जगह 1, y की जगह 3, सॉरी 4, कि 1 और 4 का डिफरेंस किया तो ऑड आया, इसलिए ये रिलेशन में आ गया। अब 1 और 6 ये भी आएगा, क्योंकि 1 और 6 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 5 आएगा, मतलब ऑड आएगा। 1 और 9 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा। 8 इज़ नॉट एन ऑड नंबर, तो ये हम नहीं लिखेंगे। अब 1 का काम खत्म हो गया, आप 2 ले लेते हैं। 2 को 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इवन आएगा। 2 को 6 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोबारा इवन आएगा। 2 को 9 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑड आएगा, तो 2,9 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 और 4 ये यहाँ पे आएगा, फिर 3 और 6 बिल्कुल आएगा, 3 और 9 नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो ऑड नहीं होता। 5 और 4 रिलेशन में आएगा, 5 और 6 ये भी आपके पास रिलेशन में आएगा। 5 और 9 नहीं आएगा क्योंकि 5 और 9 का सब्ट्रैक्शन इवन नंबर होता है। तो क्वेश्चन में आपको बोला था रोस्टर फॉर्म लिखनी है, सो आप नीचे लिख देंगे दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक पे है। वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि ऐसा ही एक डायग्राम है, देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, और सेकंड दूसरी साइड आपको दिया हुआ है 3 4 5, ये 3, ये 4 और ये 5, और ऐसे इमेजेस बनाई हुई है, ठीक है। तो देखो उन्होंने कहा हुआ है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म तो इसकी सीधी आ गई, रोस्टर फॉर्म R = 5 3 पे जा रहा है ना, तो 5,3 आ गया। 6 4 पे जा रहा है तो 6,4 आ गया। 7 5 पे जा रहा है तो 7 और 5 आ गया। ये आपकी रोस्टर फॉर्म बनी। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म इज क्या आएगी, देखिए R = ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है x y सच दैट, ठीक है, y = x - 2 वेयर x की वैल्यू जो है वो आप क्या क्या डाल सकते हैं, 5 6 एंड 7, बस। अब देखिए ये एक्सप्रेशन मैंने खुद बनाया, तो मैंने कहा x की वैल्यू 5 डालो, देखो यहाँ पे 5 डालो, ये x होता है ये y होता है ना, तो 5 - 2 कितना होगा 3, तो x की वैल्यू 5 डाली, y की वैल्यू 3 मिली। 6 डालिए, x की वैल्यू 6 डाली, 6 - 2 4, 7 डालिए, x की y की जगह 7, 7 - 2 5, तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म बन गई, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा हुआ है डोमेन, तो डोमेन मैंने आपको पहले ही बताया था, डोमेन ऑफ R, फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7, 5, 6, 7, और रेंज ऑफ R सेकेंड एलिमेंट 3 4 एंड 5। क्लियर। इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल इसी तरीके के हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।